जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस एकेडमी पर स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए इंग्लिश ग्रामर का सेट, जिसमें हम लोग प्रोनाउन का सेट हम लोग सोल्व करेंगे, जो कि एयरफोर्स, नेवी, एनडीए और आर्मी कलर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। हम लोग देखिए, पहले ग्रामर का चैप्टर वाइज चैप्टर हम लोग सेट सोल्व कर लेंगे। उसके बाद हम लोग पूरा मिसलेनियस कर लेंगे। और मैं अपने चैनल पर आप लोग के लिए वन वर्ड, साइनो, एंटो, आइडम्स एंड फ्रेजेज करवा रहा हूं। और नेवी और एयरफोर्स बाई ग्रुप के लिए और एनडीए के लिए मैं जीके भी करवा रहा हूं, जो कि मेरे चैनल पर जीके डिफेंस, जीके एंड जीएस से प्लेलिस्ट बना हुआ है। और इंग्लिश ग्रामर का बिल्कुल आपको अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है, सब जाके देखिए। चलेगा ही, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। लिखा गया माई सेल्फ एंड मुकेश। तो देखिए बाबू, मेरा ए पार्ट में एरर हो जाता है, क्योंकि जो माई सेल्फ है ये आपको बताएं इम्फैटिक प्रोनाउन है। और इम्फैटिक प्रोनाउन तो सबसे पहले किसी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं बनता है, क्योंकि इम्फैटिक प्रोनाउन होता है जो किसी कर्ता के कामों से प्रभावित होता है। तब प्रभावित होता तो सबसे पहले तो आपको वर्ब के बाद आना चाहिए। लेकिन माई सेल्फ एंड मुकेश तो ये तो नहीं होगा, यानी माई सेल्फ नहीं होगा। यहाँ होगा तो क्या होगा, आई होगा, क्योंकि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नहीं प्रयोग करते, यानी माई सेल्फ के स्थान पर क्या होगा, आई होगा। लेकिन अब मेरा देखना यहाँ कि जब हम लगाते हैं, अगर आई एंड मुकेश करते हैं, आई एंड अगर मुकेश करते हैं, तो देखिए आई कौन पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और मुकेश कौन पर्सन, थर्ड पर्सन। यानी मेरा कितना का रूल नियम चल जाता है, 13 का। और इंग्लिश ग्रामर में कहा गया है कि जब एक से अधिक पर्सन एक साथ आए तो उसका कर्म 231 का चलता है। कितना का चलता है, 231 का चलता है। यानी पहले सेकंड पर्सन को रखा जाता है, उसके बाद थर्ड पर्सन को रखा जाता है, उसके बाद फर्स्ट पर्सन को रखा जाता है। लेकिन यहाँ तो क्या, किसको लाया, पहले तो चलाया फर्स्ट पर्सन, उसके बाद चलाया आपका थर्ड पर्सन, यानी ये नहीं चलेगा। और इसमें अगर थर्ड सेकंड पर्सन नहीं है तो इसका नियम कितना का चलना चाहिए, अगर थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन आया तो 31 का रूल चलना चाहिए। यानी मेरा सही हो जाएगा मुकेश, यानी सही हो जाएगा आपका मुकेश एंड आई, मुकेश एंड आई हो जाएगा। यानी मेरा ये पार्ट मिरर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में लिखा गया है द डायरेक्टर आस्क्ड द कैंडिडेट टू व्हाट स्टेट। तो देखिए बाबू, यहाँ जो टू व्हाट का प्रयोग किया गया ना, ये टू व्हाट नहीं लगेगा, बल्कि इस टू व्हाट के स्थान पर क्या लगेगा, डैट लगेगा। क्या लगेगा, डैट लगेगा। यानी टू व्हाट के स्थान पर क्या लगेगा, डैट। यानी मेरा सी पार्ट में एरर है। देखते क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या लिखा गया, देखिए लिखा गया द टीचर डज नोट। तो देखिए वो यहाँ द टीचर क्या था, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ डज नोट लगेगा। और जानते हैं कि डू नोट, डज नोट, डिड नोट के बाद हमेशा क्रिया भी बनाता है, तो क्रिया भी बने, सही है। उसके बाद लिखा गया है ऑफ, हु ऑफ। तो देखिए ये जो हु, नो है बाबू, नो वर्ब है। अब वर्ब के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आता है, क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। और यहाँ आया क्या, हु। तो पता है बाबू कि हु का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट के रूप में करते हैं, ऑब्जेक्ट के रूप में हुम होता है, क्या होता है। तो नो के बाद हु नहीं, हुम होगा। क्या होगा, यानी इस हु के स्थान पर, इस हु के स्थान पर मेरा क्या होगा, हुम होगा, क्योंकि वर्ब के बाद ऑब्जेक्टिव के साथ है और ऑब्जेक्टिव के इसके रूप में हुम होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा गया है द भारतीय जनता पार्टी वाज रेडी टू प्रूव द मेजोरिटी। तो देखिए द भारतीय जनता पार्टी, पॉलिटिकल पार्टी के नामों के पहले द लगता है, ये भी याद होना चाहिए मुझे। पॉलिटिकल पार्टी के, यानी पॉलिटिकल पार्टी के नाम के पहले द लगता है, और पॉलिटिकल पार्टी का नाम सिंगुलर होता है, इसीलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब आता है। लिखा गया टू प्रूव द मेजोरिटी इन द ईयर। तो देखिए बाबू, जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई सिंगुलर हो तो उसके लिए आने वाला प्रोनाउन भी सदा सिंगुलर होना चाहिए। तो प्रोनाउन यहाँ दियर जो लगा है ना, ये दियर के स्थान पर क्या लगेगा, हीज लगेगा। क्या लगेगा, क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर, प्रोनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा गया है
दिस इज द गर्ल्स हुम बॉर्न। तो देखिए बाबू यहाँ जो हुम आया है ये बॉर्न के पहले आया, तो बॉर्न क्या वर्ब है, और तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है कि ऑब्जेक्ट, तो वर्ब के पहले सब्जेक्ट होता है ना, तो जो कि हुम यहाँ क्या है ऑब्जेक्ट है, तो हुम के स्थान पर क्या लगेगा, हु लगेगा। और ऐसे भी पता है कि हु का प्रयोग मानव के लिए करते हैं, तो देखिए द गर्ल्स है बाबू, तो गर्ल्स के लिए क्या लगेगा, हु लगेगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 लिखा गया है वेयर इवर दे गो मैथिल्स इजली एडेप्ट देम सेल्फ। तो देखिए बाबू हम लोग देम सेल्फ नहीं बल्कि देम सेल्फ्स करते हैं, क्या करते हैं, देम सेल्फ्स करेंगे, SELVES, यानी देम सेल्फ के स्थान पर क्या होगा, यानी सेल्फ हटेगा उसके स्थान पर सेल्फ्स लगाएंगे, क्या लगाएंगे, क्योंकि दे का प्रयोग पोलरल के लिए करते हैं तो देम का भी प्रयोग पोलरल के लिए होगा। आप पोलरल के लिए यानी जिसका अंत एफ या एफिस होता है एफ या एफी को भी में बदल कर ES लगाते हैं, यानी देम सेल्फ के स्थान पर क्या होगा, देम सेल्फ, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी में एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा गया है सोनी इज, देखिए सोनी के साथ इज ठीक लगा बाबू, मोर ब्यूटीफुल क्योंकि लॉन्ग सिलेबल वाले हैं तो उसके पहले मोर लगता है कॉम्पिटिटिव डिग्री में, और कॉम्पिटिटिव डिग्री के बाद देन आता है, यानी यहाँ भी सही है। लिखा मोर ब्यूटीफुल देन हर, तो देखिए यहाँ हर नहीं होगा क्योंकि तुलना हमेशा सेम केस में होता है, तो तुलना सोनी के साथ हुआ है बाबू, तो सोनी सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो यानी हर के स्थान पर क्या लगेगा, सी लगेगा, क्योंकि कहता है डिग्री में कि कंपैरिजन हमेशा सेम केस के साथ किया जाता है, यानी सब्जेक्टिव केस की तुलना सब्जेक्टिव केस के साथ, और पोसेसिव केस की तुलना पोसेसिव केस के साथ, और ऑब्जेक्टिव केस की तुलना ऑब्जेक्टिव केस के साथ। तो सोनी की तुलना हर के साथ हुआ था ना, तो सोनी सब्जेक्ट है बाबू, तो यहाँ हर भी सब्जेक्ट होना चाहिए, तो हर के स्थान पर क्या लगेगा, सी लगेगा, यानी मेरा डी पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है महात्मा गांधी टाउट अस दैट वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजियंस ऑफ अदर एज मच एज हीज ओन। तो देखिएगा यहाँ तो ठीक है, लेकिन जब बाग का सब्जेक्ट मेरा क्या बना, मेरा बाग का सब्जेक्ट O1 है। अब बताए थे कि जब बाग का सब्जेक्ट O1 हो, क्या रहे, O1 हो, तो O1 का 2 मीनिंग होता है, एक होता है O1 का मीनिंग एक, और एक होता है O1 का मीनिंग प्रत्येक। तो देखिए जब डायरेक्ट बाग का सब्जेक्ट O1 हो और O1 के बाद वर्ब रहे तो उसका सहायक के लिए O1 होता है, क्या होता है, O1 होता है। लेकिन जब बाग का सब्जेक्ट रहे O1, देखिए लेकिन जब बाग में O1 हो और O1 के तुरंत बाद ऑफ रहे, और जानते कि ऑफ के बाद नाउन हो, तो इसका अधिकार दर्शाने के लिए ही जाता है, या हर आता है, या इट्स आता है। लेकिन जब बाग का सब्जेक्ट O1 हो और O1 के तुरंत बाद वर्ब रहे तो इसके लिए O1 आता है। तो देखिए यहाँ लिखा गया क्या, आपको लिखा गया है, देखिए O1 शुड, तो O1 के तुरंत बाद वर्ब है, तो यानी यहाँ हिज नहीं O1 होगा, क्या होगा, वंस। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपको बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, यानी O1 होगा, क्या होगा, O1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा गया है यू एंड आई। तो देखिए बाबू मेरा ए पार्ट में एरर है। अभी मैंने बताया कि जब एक से अधिक पर्सन एक साथ आए तो उसका कर्म हमेशा 231 का चलता है, यानी सबसे पहले कौन रहता है, सेकेंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन, उसके बाद फर्स्ट पर्सन। लेकिन यहाँ तो कितना का रूल चला है, क्योंकि ही होता है थर्ड पर्सन, यू होता है सेकेंड पर्सन, और आई होता है फर्स्ट पर्सन, तो 321 का रूल चल गया ना, जो कि मेरा इंग्लिश ग्रामर 321 का रूल नहीं बल्कि 231 का रूल चलता है। कितना का चलता है, यानी इसे हम लोग सजा देंगे 231 के अनुसार, यानी इसका सही हो जाएगा, सही क्या होगा यू हे एंड आई, यानी यू ही एंड आई सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। लिखा गया ईट वाज हिम,
तो हम पढ़ाए थे बाबू कि जब बाग का सब्जेक्ट ईट हो और ईट के बाद आपको ईज रहे या ईट के बाद बाज हो, ईट के बाद ईज हो या बाज हो, तो उसके बाद आने वाला जो प्रोनाउन होता है वो हमेशा सब्जेक्टिव केस का होता है। क्या होता है? सब्जेक्टिव केस का होता है। तो बताइए यहाँ जो लिखा गया आपको ईट बाज, तो ईट के बाद बाज आया तो उसके बाद सब्जेक्टिव केस में होना चाहिए ना, यानी हिम के स्थान पर क्या लगेगा? ही लगेगा, यानी मेरा ए पार्ट में एरर है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 11। लिखा गया सपोज। तो देखिए बाबू, सपोज जब भी आता है तो ये अपने बाद डैट को लेता है। किसको लेता है? यानी मेरा ए पार्ट में एरर है, सही होना चाहिए सपोज डैट। क्या होना चाहिए? सपोज डैट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। लिखा गया बाबू, एज सून एज आई सा माई मदर आई रन टू हर एंड इम्ब्रेस्ड। देखिए जो इम्प्रेस्ड के बाद जो इम्ब्रेस्ड है, इस इम्ब्रेस्ड के बाद जो मी आया इसका कोई मतलब नहीं, यानी बेफालतू है, यानी मेरा डी पार्ट में एरर है, मी नहीं होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में लिखा गया ही वाज अनेबल टू गेट अ रेसिडेंस सूटेबल फॉर हर वाइफ। तो देखिए बाबू, पत्नी हमेशा किसी लड़का का होता है कि लड़की का? पत्नी तो हमेशा लड़का का ना होता है जी। तो लड़का के लिए क्या होता है? हिज होता है, यानी हर के स्थान पर क्या लगेगा? हिज वाइफ, क्योंकि हर हस्बैंड होता है और हिज वाइफ होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा गया द स्पेक्टेटर्स आर रिक्वेस्टेड। तो देखिए द स्पेक्टेटर्स प्लुरल है, इसके साथ प्लुरल वर्ब ठीक है। रिक्वेस्टेड टू बी इन इट्स सीट से। तो देखिए बाबू, जब मेरा बाग का सब्जेक्ट कोई प्लुरल है तो प्लुरल के लिए प्रोनाउन क्या आता है? हमेशा दियर आता है। क्या आता है? दियर होगा, यानी जो यहाँ इट्स लगा है इस इट्स के स्थान पर मेरा क्या लगेगा? दियर हो जाएगा, THEIR। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया है, देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा गया द अकाउंटेंट मस्ट फॉलो। तो देखिए बाबू, फॉलो ओवंस। तो देखिए जब बाग का सब्जेक्ट कोई कुछ ये नाउन है तो इसके लिए अधिकार दर्शाने के लिए क्या आता है? या तो ही जाएगा, या तो इट्स आएगा, या तो हर आएगा। क्या आता है? नाउन के अकॉर्डिंग आता है, या तो आपको हर आ सकता है। लेकिन ओवंस कब आता है? ओवंस तो तब आता है बाबू जब बाग का सब्जेक्ट ओवन हो और वन के तुरंत बाद वर्ब रहे। लेकिन बाग का सब्जेक्ट है अकाउंटेंट आ गया जो नाउन है, यानी यहाँ ओवंस के स्थान पर मेरा क्या लगेगा? हीज होगा। क्या होगा? हीज, यानी मेरा हो जाएगा सी पार्ट में एरर। चलिए आज की सेशन में यही समाप्त करता हूँ। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर कहीं प्रॉब्लम होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, और इसी तरह का और हम इसी का अगला पार्ट 2 लेकर आएंगे। जय हिंद।